Hi everyone, welcome back to the class, and now we'll finish the remaining part of that earlier video. And this time, as we discuss about this, number one is by splitting the middle term. We learned about this earlier. Now it's time to learn new one by using factor theorem. We'll be learning about this. Okay, so let's see this one then. Number two. Number one is done. If you have any doubt regarding this, click on the I button because I have already uploaded this one. You can see over there. Okay, so number two, let's do this one by using factor theorem. So first of all, let the given polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c. Okay, this is given in the form so your form is this one, p of x a. I'm just taking out a as a common and I'm making it alone. हमें यहाँ पे जो भी इक्वेशन होगा, यहाँ पे इक्वेशन एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होगा, उसे हम बाहर कर देंगे और हम ट्राई करेंगे, उसे हम कैंसिल कर देंगे और ट्राई करेंगे उसे ज्यादातर वन मतलब सिंगल एक्स स्क्वायर बना के रखने के लिए. ओके, सो एक्स ए जो हमने बाहर कर दिया. अभी यहां से उसी क्योंकि मैंने तीनों से ए लिया है ना, तो अभी यहाँ पे तो ए है नहीं. अच्छा, इसके लिए मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं तीनों से ए कैसे कॉमन ले सकता हूँ. यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है. मैथ्स हमें सिखाता क्या है कि अगर हम कोई भी इक्वेशन में फॉर एग्जांपल वहां पे अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ डालते हैं तो फिर वो उसमें बदलाव नहीं होता है. अगर नहीं समझ में आया, ओके. फॉर एग्जांपल मैंने अगर कहा एक्स वाई दोनों बराबर है, ठीक है. मैंने इसमें यहाँ पे देखो इसे किया 2 से डिवाइड. अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ ये बराबर नहीं होगा, बट अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये बराबर होगा. अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी बराबर होगा, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, है ना. बचेगा x और y, और x बाय 2 y बाय 2. ये भी अगर रहता है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पर अगर मैं 2 को उधर भेज देता हूं तो 2y हो जाएगा, नीचे 2 2 कैंसिल. क्या बचा? x इक्वल टू y. आई होप कि ये समझ में आया हो तुम्हें. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन प्रॉपर्ली. दिस इज नॉट दैट मच टफ. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यहाँ पे, क्योंकि a अकेला, मैंने अकेला यहाँ पे, तो हमने क्या किया. अच्छा, मैं इसे समझाने के लिए यहाँ पे एक काम करता हूं. अच्छा, लेट्स सी दिस वन. मैंने यहां से एक ए को निकाला, ठीक है. मैंने, क्योंकि यहाँ पे मान लो ये ए है, यहाँ पे ए है, मैंने उस ए को निकाला. सब में ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, सब में है. लेकिन अभी डाउट आ रहा है कि यहाँ पे तो ए है नहीं. डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे तो ए है ही नहीं. तो हमने क्या किया, इस ए को, मतलब एक इमेजिनरी ए, मतलब एक मन में जो भी सोचा ना ए है, वो उस ए को हमने कॉमन लेने के लिए हमने नीचे एक ए डाल दिया. क्या डाल दिया? ए. और जो एक्स है वो एक्स है ना, ये हमारा एक्स है. प्लस यहाँ पे भी नीचे हमने एक इमेजिनरी ए डाल दिया. ये क्यों ऐसा डाल रहा हूं? क्योंकि देखो, अच्छा इसे लिखना नहीं है, डन राइट इट अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वन, a into x square, a into this one, a bx, नीचे a है, और a into c, और नीचे a है. तो ध्यान से देखो, ये a और ये a कट जाएगा, ये a और ये a कट जाएगा, और बाकी पहले की तरह हो जाएगा.
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कैन यू सी दिस वन? पहले जैसा हुआ कि नहीं? तो वही मैं समझा रहा था अभी कि यहाँ पे एक इमेजिनरी ए को हमने कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस इम्बैलेंस ना हो, तो इसलिए हमने नीचे ए हमने बैठाया। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट डाउन करो। अगर समझ में आया तो हिट द लाइक बटन राइट नाउ सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ओके, तो बस अब इसके बाद क्या, ये ए है नहीं यहाँ पे, बस मैंने इमेजिनरी ए के लिए कहा था। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद कुछ मेजर करना नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके बाद हमें बस देखना है, हमें याद रखना है कि मैं इस चीज को ओके, अभी देखो ए और ये, इसे मैं जी ऑफ एक्स कह दूं। क्या कह दो? इस इक्वेशन को मैंने जी एक्स कह दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं लिखने से होगा, ये ए के साथ है, तो हमने ए जी एक्स कह दिया, इस टर्म को हमने जी एक्स कह दिया। तो हम लिख सकते हैं वेयर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। When we will do the example, then you will know the exactly what we are talking about. तो ये हमारा हो गया g of x। ठीक है, तो याद रखना इसका मतलब क्या सीखा हमने? That is, firstly make the coefficient of x square equal to 1 if it is not 1। सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसे 1 बनाएंगे, अगर नहीं होता है तो ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हम वैसे यूज कर सकते हैं। ए है ना, तो हम देखो ए को हमें हटाने के लिए सभी को डिवाइड करना पड़ा, सो दैट्स व्हाई। तो ये था हमारा ये, तो याद रखना। अब इसके बाद क्या करना है? फाइंड आफ्टर दिस, फाइंड all the possible factor of constant term c by a of g of x। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्यों कहा गया? क्योंकि याद रखना यहाँ पे जो है ये x वेरिएबल है, मतलब इसके वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम, ये भी वेरिएबल है, और ये लास्ट वाला है जो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको हमने कांस्टेंट टर्म कहा है, कांस्टेंट टर्म। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। तो इसमें हम जितने भी पॉसिबल फैक्टर है हम इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे एक चीज, शुड वी डू द एग्जांपल ऑन दिस, अदरवाइज वी कैन जस्ट से बाय यूजिंग द ट्रायल मेथड। ओके, जहां पे हम मैं यहाँ पे एक लिख देता हूं, हमें कुछ करना नहीं है, हमें एग्जैक्टली करना ये है, यूजिंग ट्रायल मेथड फाइंड द फैक्टर एट विच g of x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 बनता है। से फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू अल्फा, देखो ये कोई अल्फा मतलब कुछ, ये बस एक लेटर है, जैसे एबीसीडी होता है वैसा ही लेटर है, ग्रीक लेटर है। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू बीटा। फर्दर वी कैन राइट g of x एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, then g of x is equal to x minus alpha, x minus beta, we can say times bracket, okay, and put this value of gx in equation 1। equation 1 हमारा ये equation 1 हम कहें तो ये हमारा equation 1। ठीक है,
तो इक्वेशन 1 में हमें डालना है। सो उसके बाद क्या है, बस हमें जो भी रिक्वायर फैक्टर होंगे एफ ऑफ एक्स मिल जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा है कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी, लेट्स डू सम एग्जांपल ऑन दिस। लेट्स डू वन एग्जांपल, लेट्स नॉट मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग so that otherwise you'll get bored, I know that. So let's do the question number 1 for this question, okay? Otherwise we can take 3 or 2, whatever, it's up to you. क्योंकि इस वीडियो में मैं पहला क्वेश्चन होगा मेरा फैक्टराइज पहले वाला क्वेश्चन लेते क्या लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, by using factor theorem, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन रहा। सबसे पहले कहेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। लेट कहेंगे गिवन पॉलिनोमियल बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये हमने कह दिया, चलो x मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल है। फैक्टराइज बोला है तो ऑफकोर्स फैक्टर थ्योरम बोला तो शायद पॉलिनोमियल ही होगा, और क्या, नहीं भी हुआ तो हमने माना है, ठीक है। सो वी जस्ट सपोज दिस इज द पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे उतना झमेला नहीं है क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है ऑलरेडी 1 है, ठीक है। सो हम यहाँ पे कहेंगे हियर coefficient, will write fully, coefficient of x square is 1, so we don't need to write it in the फॉर्म जो थोड़ा देर पहले बताया था ना, ए जे एक्स, ये फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। इसका कांस्टेंट देखो, ये पूरा का पूरा 6 है, इसी के फैक्टर खोजना है, ठीक है, बस। और तो क्या, 6 के फैक्टर क्या होता है हमें पता है। नाउ कांस्टेंट टर्म इज 6 and all factors of 6 are, देखो जितने भी फैक्टर्स हैं, एक चीज में यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 2 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है ना, और ये 6 भी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक नया चीज सिखाना चाहता हूँ। देखो अगर 1 है जो डिवाइड करता है 6 को, है ना, 0 होता है, तो याद रखना -1 भी 6 से डिवाइड करेगा। -1 -6 है ना, तो इसीलिए याद रखना कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसे घबराना मत, बिकॉज कि प्लस अगर डिवाइड करता है तो ऑफकोर्स माइनस भी एग्जैक्टली डिवाइड ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर है, तो इसीलिए हमने कहीं कहीं पे हम माइनस भी ले सकते हैं और प्लस भी ले सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन है। या तो इसे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो बीच वाला नंबर है 5 है ना, या तो 3 -2 ले सकते हो, 3 प्लस ले लिया और हमने -2 ले लिया, है ना, कोई भी एक कॉम्बिनेशन सेटअप कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा हमें ट्राई करना है। 1 हम नहीं लेंगे, हम लेते हैं x = 2, है ना, क्योंकि हमें पता है कि 5 है जो 2 और 3 में आता है, तो हमने इसीलिए एक 2 को ले लिया। तो हम यहाँ पे याद रखना, क्योंकि हमने f ऑफ x लिया था, तो बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, f ऑफ 2, ठीक है। क्वेश्चन हमारा x² था, तो 2 के जगह में x² माइनस 5 × 2 प्लस 6, तो ये हमारा हो जाता है 4, 2² 4 ना, 10 प्लस 6, तो ये हमारा क्या बन गया, 10 - 10 = 0, ठीक है। तो 0 मिल गया तो फैक्टर है, बस इतना ही है, ठीक है, 0 मिल गया बस, अब हो गया।
0 नहीं मिलता है तो फैक्टर नहीं। अब 3 को देखते हैं, एट x इक्वल टू 3, सो f ऑफ 3 स्क्वायर माइनस, आई एम जस्ट पुटिंग इन द फॉर्मूला, ओके, इंटू 3 प्लस 6, ठीक है। उसके बाद 3 स्क्वायर मतलब 9, 5 3 जो 15 प्लस 6, तो प्लस प्लस हमने प्लस कर दिया, 15 माइनस, ये भी क्या मिला, 0। बस 0 मिला। तो देखो थोड़ा देर पहले हमने ट्रायल मेथड वहां पे लिखा था ना, वहां पे क्या लिखा था, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो हमने क्या किया था, x इक्वल टू जो भी हमने लिया था तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो बस देखो इसीलिए मैंने कहा ना, एक एक चीज समझना। यहाँ पे x इक्वल टू हमने 2 लिया था ना, मतलब अल्फा की जगह पे हमने 2 लिया था, तो हम बस हेंस यही फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस कॉमा देते x, अल्फा के जगह पहले हमने लिया 2, है ना, तो हमने 2 लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे एंड x माइनस बीटा की जगह पे हमने यहाँ पे लिया था 3, है ना, तो जो भी हमने 3 लिया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ठीक है। तो ये 3 हमें आ गया, आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। और मैंने जो भी ट्रायल मेथड दिया, जो भी कॉन्सेप्चुअल थिंग्स जो दिया, आई होप कि उसे समझ में आया होगा तुम्हें। तो यही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। देखो हमें बस वहां पे एड x इक्वल टू अल्फा हमने जो लिखा था ना, तो वहां पे इसमें हमने लिया 2, x इक्वल टू बीटा की जगह पे हमने लिया 3। अगर हाँ यहाँ पे -2 आता है, याद रखना ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। हमारा फॉर्मूला वाइज हमने दे दिया, मैंने ये जो है ये लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए। अगर x -2 लिया होता तो ये देखो x माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाता, ठीक है। तो इसे याद रखना। एंड आई थिंक ये समझने लायक है जहां तक मुझे पता है। अगर काफी वीक हो तो भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो दोबारा वीडियो को रीवॉच करो और तुम्हें ये समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम था। अगर चाहो तो कुछ और हम देख सकते हैं, वी कैन ट्राई टू डू दैट वन, विल डू सम एक्सरसाइज आफ्टर दिस। तो वहां पे हम ट्राई करते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं तुरंत इसके बाद, ओके। सो इफ यू स्टिल वाचिंग देन वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मुझे पता है कि काफी लोग छोड़ के जा चुके हैं, बट अभी भी देख रहे हो तो you have very good patience. Keep it up like this. Thank you so much for watching. See you soon in the next video.